नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसएफ लाइव पर। पिछले दिनों मीडिया में बहुत चर्चा रही कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। इसका माहौल कैसे बना? माहौल बना केरल हाईकोर्ट द्वारा जून में दिए गए डिसीजन से। एक ऑर्डर पास किया जीएसटी काउंसिल के लिए कि वो विचार करे कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। पिछले 17 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक हुई लखनऊ में। चेयरपर्सन फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह डिक्लेयर कर दिया गया कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, न राज्य न केंद्र। और इसका माहौल बनने लगा था। केरल के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर एन बालागोपाल, महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर अजीत पवार, दिल्ली के मनीष सिसोदिया, इनके अलावा बिहार और कर्नाटक से भी इस प्रकार के स्वर आ रहे थे कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लेना चाहिए। इसका कारण क्या? हमको याद होगा कि जीएसटी की शुरुआत हुई 1 जुलाई 2017 से और उसमें 5 चीजें ये जीएसटी के दायरे से मुक्त रखी गई थी। पेट्रोल, डीजल, एटीएफ मतलब एविएशन टरबाइन फ्यूल जिससे हवाई जहाज चलते हैं, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। इन 5 कैटेगरी को उस जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था। हमको मालूम है कि राज्यों के पास जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का, जो राजस्व पाने का मुख्य स्रोत है वो 2 है। पहला है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दूसरा है शराब। आपको याद होगा कि लॉकडाउन के बाद जो दुकानें खुली थी उसमें सबसे पहले शराब की दुकानें खोली गई थी, क्योंकि उस पर भी सरकार हैवी टैक्स वसूलती है। लेकिन एक आम आदमी पर बोझ इस समय जनता महसूस कर रही है। अगर ये पेट्रोलियम और डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाता तो इसकी कीमत 25 से 30% कम हो सकती थी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का प्राइस स्ट्रक्चर कैसे तय होता है जरा जानिए। ये जो डाटा मैं बोल रहा हूं ये इंडियन ऑयल की साइट से लिया हुआ है। 16 सितंबर को दिल्ली में पेट्रोल का प्राइस था 101 रुपए 19 पैसे, जबकि इसका बेस प्राइस था 40 रुपए 78 पैसे, जिस पर कैरेज और फ्रेट मिलाकर 32 पैसे। इस पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लेती है 32 रुपए 90 पैसे। अब सरकार का जो वहां की राज्य सरकार है उसके द्वारा लगाया गया वैट 23 रुपए 35 पैसे। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाने वाला कमीशन 3 रुपए 84 पैसे। लगभग 150% तक का टैक्स, वैट, फ्रेट आदि मिलाकर इस पर वसूला जाता है। क्योंकि वैट और फ्रेट लोकल टैक्सेस होते हैं, इसीलिए हर राज्य में पेट्रोल की रेट भी अलग अलग होते हैं। हर शहरों में भी पेट्रोल के रेट अलग अलग होते हैं। अब जरा देखें वैट कितना लेती है सरकार। दिल्ली सरकार पेट्रोल पर 30%, डीजल पर 16.75%। मध्य प्रदेश में डीजल पर 22%। इसके अलावा 3 रुपए पर लीटर का एडिशनल वैट लिया जाता है और उसके ऊपर 1% का सेस लगाती है एमपी गवर्नमेंट। पेट्रोल पर 33% का वैट, उसके ऊपर 4.5 रुपए पर लीटर का एडिशनल वैट, उसके बाद 1% का सेस। यूपी गवर्नमेंट पेट्रोल पर 26% का वैट या 18 रुपए 74 पैसे, विच एवर इज मोर। डीजल पर 17.48% का वैट या 10 रुपए 41 पैसे, विच एवर इज मोर। सन 2020-21 में सभी राज्यों का जो टोटल वैट कलेक्शन हुआ है वो हुआ है
3,42,236 करोड़, बहुत बड़ी रकम है। इस पूरे रेवेन्यू में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से वैट आया है वो है 2,02,937 करोड़। ये लगभग 59.3% पहुंचता है, लगभग 60%, जबकि पिछला साल कोविड का था। इसके पहले ये कलेक्शन 65.5 से लेकर 70% तक हुआ है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी वसूलती है उसका भी 41% रेवेन्यू स्टेट को वापस जाता है। एक मोटे अनुमान के अनुसार जो डीजल की बिक्री है भारतवर्ष में पूरे साल की वो 10 से 11 हजार करोड़ लीटर की है, और पेट्रोल की एनुअल सेल 3 से 4 हजार करोड़ लीटर की है। इन दोनों को अगर मिला दें तो लगभग 14,000 करोड़ लीटर ये फ्यूल मार्केट में ईयरली बेचा जाता है। इस हिसाब से अगर सबसे छोटे राज्य केरल का अनुमान लगाएं तो उसका एनुअल लॉस जो होगा वो 8,000 करोड़ रुपए का होगा टैक्सेस का। अगर मान लेते हैं कि सबसे हाईएस्ट स्लैब जो 28% की है उसमें पेट्रोल और डीजल को रख लिया जाए तो भी उसका नुकसान राज्यों और केंद्र दोनों को होने वाला है। कोरोना की दूसरी लहर समाप्ति की ओर है और इस 1.5-2 साल में केंद्र सरकार द्वारा तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। चाहे मुफ्त टीकाकरण हो, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन हो, कोविड का मुफ्त में इलाज हो, तमाम पीपीई किट का यूज, तमाम दवाओं का यूज और इस प्रकार के तमाम खर्चे केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। इसके लिए निश्चित रूप से एक बड़ी रकम की जरूरत होती है, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों के हितों का ख्याल करके एक ऐसी पॉलिसी बनानी होगी कि जनता की जेब पर भी कोई अनुचित बोझ ना पड़े। इसके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं? एक ऑप्शन हो सकता है कि एक नई जीएसटी स्लैब ले आई जाए 40% की और उसमें पेट्रोल और डीजल को रखा जाए। सेकंड ऑप्शन हो सकता है कि 28% की वर्तमान दर बरकरार रखी जाए, उसमें पेट्रोल डीजल को रखा जाए और इसके अलावा सरकार सरचार्ज लगाए। कैसा सरचार्ज? जिस तरह लग्जरी कारों की व्हीकल पे सरकार ने लगा रखा है। एक और ऑप्शन हो सकता है कि 28% की टैक्स दर सेम रहे, इसके बाद इस पर एक्साइज ड्यूटी लगाए केंद्र सरकार, जिसका एक हिस्सा वो राज्य सरकारों को दे ताकि उनको भी नुकसान ना हो। चौथा ऑप्शन हो सकता है कि केंद्र सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी कम करे और राज्यों को अपना वैट और जो सेस लगाए हैं वो कम करे। इसी हिसाब से ये पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। महामारी के बाद ये जो पेंडेमिक आया, इसके बाद इकोनॉमी जो है देश की वो पटरी पर आ गई है। हम वी शेप रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका अनुमान लगा, ये जो लेटेस्ट जीडीपी का डाटा आया, 20.1% की ग्रोथ की हमने फर्स्ट क्वार्टर में करंट फाइनेंशियल ईयर के। ये ग्रोथ बरकरार रहे, इसके लिए सस्ता ईंधन चाहिए और सस्ता ईंधन इस विकास के इंजन को एक नई गति प्रदान करेगा। मेरा आग्रह है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस विषय पर सोचेंगे, जनता को भी रिलीफ मिले और देश के विकास की गति भी बरकरार रखें। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एएसएफ लाइव को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।